Hello students, good morning to all of you. Welcome back to Siddhi Education YouTube channel. In last video, I have solved the questions of exercise 6B from question number 1 to 17. Today, I am going to solve from question number 18. ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि मल्टीप्लाई माइनस 2/3 ए स्क्वायर बी, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है -2/3 उसके बाद ए स्क्वायर बी बाई 6/5 ए क्यूब बी स्क्वायर। और इसके आगे क्या करना है, वेरीफाई और रिजल्ट फॉर ए इक्वल टू 2। यहाँ पे वेरीफाई करना है किससे, ए का वैल्यू दिया है 2 और बी का वैल्यू दिया है 3 दिया है, b इक्वल टू 3। तो एक क्वेश्चन में सॉल्व कर दे रहा हूँ और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में भी दिया है, मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है और उसके बाद कह रहा है कि वेरीफाई और रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। तो आप 18 के अकॉर्डिंग 19 को सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। -2/3 ए स्क्वायर बी इंटू 6/5 ए क्यूब बी और 2/3 इंटू 6/5 ए स्क्वायर बी इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 2 2 जा 4 -4/5, फिर ए स्क्वायर यहाँ 2 और यहाँ पे 3, दोनों पावर को ऐड कर लीजिए, फिर बी पावर 1 प्लस 2 और यहाँ पे -4/5 ए पावर 5 बी पावर 3। अब वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन। अब देखिए, अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन आप लोगों ने उतारा -2/3 ए स्क्वायर बी इंटू 6/5 ए क्यूब बी स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आया है -4/5 ए पावर 5 बी पावर 3। तो अब देखिए, इसको लेफ्ट साइड बना लीजिए, इसको राइट साइड बना लीजिए और वैल्यू दोनों का निकाल करके और देखिए कि राइट साइड का भी वैल्यू फाइंड करके देखिए दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। अब देखेंगे -2/3 इंटू 2 का वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर यानी 2 पावर 2 इंटू बी का 3, 6/5 इंटू ए क्यूब यानी 2 क्यूब इंटू बी पावर 2 यानी 3 पावर 2, ये हो गया। और राइट साइड में देखेंगे क्या है, राइट साइड में -4/5 इंटू 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 3। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखेंगे -2/3 इंटू 4 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 6/5
6 by 5 इंटू 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 इज इक्वल टू -4 by 5 इंटू 32 इंटू 27। अब देखिए इसमें कैसे हल हो रहा है। इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, कट गया। अब यहाँ जो बचा और तो कोई कट नहीं रहा है, अब जो बचा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 48 हो रहा है और ये 72। तो यहाँ पे इंटू करके देख लेंगे। 72 में 2 4 जा 8, 48 का इंटू करके देख लीजिए। 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 57, 4 2 जा 8, 28, 6 5 6 8 14 3। और फिर इसमें देखेंगे, इसमें नीचे बाई 5 आया है, फिर यहाँ पे इंटू करके देख लीजिए। यहाँ पे कितना आया 3 4 5 6 बाई 5 माइनस में। अब यहाँ पे देखेंगे 4, तो यहाँ पे इंटू करके देख लेंगे। तो 27 4 जा, अब यहाँ पे इधर गुणा करके देख लेते हैं। 32 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब इसमें 27 का इंटू कर लेंगे। 7 8 जा 56, 7 2 जा 14। अब 14 में 5 जोड़ेंगे तो ये आया। और उसके बाद जो है 7 1 जा 7, 8 2 6 दोनों देखिए बराबर आ गया। तो 3 4 5 6 बाई 5। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड जो है, हेंस इट इज वेरीफाइड। इसी तरह से आप जो है, जैसे इसको हम सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 भी है, आप बुक में थोड़ा जो दिया हुआ है हल करने के लिए उसको भी देख लीजिएगा। उसने तोड़ के हल किया है अलग अलग। और हम क्या किए हैं कि जो सोल्यूशन आप लोगों का आया है उसी सोल्यूशन को राइट हैंड साइड बना दिए हैं, और बाकी जो आपका दिया हुआ है 2 नंबर्स को लेफ्ट साइड में हो जाएंगे। ऐसे आप लोगों के लिए सिंपल रहेगा। इसी तरह से आप लोग हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिया है 2.3। क्वेश्चन नंबर 20 है 2.3 a पावर 5 b पावर 2 इंटू 1.2 a स्क्वायर b स्क्वायर। और उसके बाद दिया है when a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या दे रहा है, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0.5 डेसिमल में है। देखिए डेसिमल देखकर परेशान ना होइएगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 2.3 इंटू 1.2 इंटू a पावर 5 b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसका आपस में इंटू कर दीजिए। 12 3 जा 36,
कितना आ जाएगा 12, 12 3 जा 36, 3 बचा कैरी, और 12 2 जा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27। अब यहाँ डेसिमल, यहाँ पे 1 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट, 1 और 2 यहाँ पे डेसिमल आ गया। अब यहाँ पे a पावर 5 प्लस 2 और b स्क्वायर, यहाँ पे b पर 2 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 7 6 इंटू a पावर 7 b पावर 4। और वैल्यू हम रखते हैं, कैसी वैल्यू रख रहे हैं ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 5 हाफ। अब यहाँ पे 2.76 a 1 हो जाएगा, b की जगह पे ये हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा 2.76 इंटू, ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 पर कोई भी डिग्री होगा तो उतना ही रहेगा, 1 रह जाएगा। और ये जो है कितना हो जाएगा 625, 5 पर ये डेसिमल को मान लीजिए डेसिमल नहीं है, तो 5 पावर 2 यानी 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 × 25 125, 625, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 625, कितना हो जाएगा 625। तो 4 बार लिखे हैं ना, तो 4 डिजिट पे डेसिमल होगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ पे डेसिमल होगा, ऐसे इंटू 1 इंटू 0.0625। अब आपस में इनका आपस में इंटू कर लीजिए, इंटू करेंगे तो यहाँ पे 625 और यहाँ पे 276, इसका आपस में इंटू कर लीजिए, 6 5 जा 30, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 0 0 ये यहाँ पे कितना लिखे 1 7 2 5 0 0। अच्छा डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 0 मैंने नहीं लिया है, यहाँ 4 डिजिट और यहाँ 2 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अब इसको ये 0 लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1 7 2 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी बेस पे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, और यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, थोड़ा गुणा आप लोग ठीक से कर लीजिएगा, तो कोई भी यदि प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि हम अवगत हों कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है हल करने में। क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ भी वही है, 21 भी वैसे ही है 20 के जैसे, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट्स गिवन बिलो एंड इन ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट्स फॉर 1 a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन नंबर वो 18 का जो मैं हल किया हूँ, ये जस्ट लाइक वैसे ही है, एक क्वेश्चन हम इसको बता दे रहे हैं। 2/5 a स्क्वायर b, उसके बाद इंटू -15 b स्क्वायर ac इंटू -1/2 c स्क्वायर। यहाँ पे a b c का वैल्यू दे रखा है ऊपर, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2
c इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू है। अब देखिए इसको सॉल्व हम कैसे कर रहे हैं, तो 2/5 इंटू ये -15 है, इसको हम ऐसे रख रहे हैं -15/1 इंटू -1/2। अब देखिए यहाँ बीच में लिखिए, यहाँ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई माइनस में रखेंगे, अंतर नहीं आएगा सॉल्यूशन में। a स्क्वायर b स्क्वायर ac c स्क्वायर, यहाँ काटते हैं इसको, 5 3 जा 15, इस 2 से ये 2 काट दीजिए। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 3 जा, ये माइनस आया, अच्छा अब यहाँ पे माइनस आया और यहाँ पे -1 है, तो माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस इंटू तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर, यहाँ पे 1 है +1, b पावर 1 प्लस ये यहाँ पे 2 है, फिर c 1 2 1 + 2 कितना हो जाएगा 3a पावर 3 b पावर 3 c पावर 3। और वेरीफाई कैसे करते हैं, तो वेरीफाई वही जैसे इसके पहले मैं किया हूँ, आप अलग अलग वैल्यू रख के, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में अब यहाँ पे देखेंगे 2/5 a स्क्वायर b इंटू -15 b पावर 2 ac इंटू -1/2 c स्क्वायर। सॉल्यूशन कितना आया 3a³ b³ c³ हो गया। अब देखिए ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आप उठाइए पहले, तो ये 2/5, देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप उतार लीजिएगा, पहले लेफ्ट साइड को पूरा उतार लीजिएगा, इसको हम पूरा ऐसे सॉल्व किया ना, ठीक ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं, अब यहाँ पे a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 पावर 2, b इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे -15 और यहाँ पे b स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर इंटू a 1 इंटू 3 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंटू 1/2 c यानी 3 स्क्वायर। राइट साइड इसको हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको इससे काट देते हैं -3 टाइम्स, और इस 2 को इस 2 से हम काट देते हैं, और उसके बाद क्या बचा 2, यहाँ 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे 1 पावर 2 था, तो 1 इंटू 2 इंटू -3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू -1 इंटू 9, ये आपका हो गया। अब देखिए 1 2 जा 2 2 3 जा 6 4 जा 24 3 जा 72 और 9 का गुणा कर दीजिए, 72 में 9 का इंटू कर दीजिए, 9 दूनी 18 18, ये आपका आ गया 648 आ गया। 648 यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये पॉजिटिव, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 648 हो गया। अब राइट हैंड साइड को देखेंगे,
राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में 3a क्यूब b क्यूब c क्यूब, 3 इंटू 1 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3, 3 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 27, तो 3 8 या 24, 24 में 27, 27 में 24 इंटू 27, तो 7 4 या 28 और 7 2 या 14 और 2 16, ये आ गया। तो इसका कितना आ गया 648। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही आप आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। और यदि समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा आप लोगों को लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके दोस्त इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।